So hello everyone, welcome you all at Logesh Unlimited Study Zone, class 10 linear equation in two variable. प्रैक्टिस शीट चल रही है, ऑब्जेक्टिव शीट यहाँ पे। ओके, सीबीएसई न्यू पैटर्न मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव शीट जो हम सॉल्व करने आ रहे हैं और डाउट क्वेश्चन लेंगे। तो पहला डाउट है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, 26 डाउट। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग 26 में। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई माइनस इतना इतना इतना। ओके, और हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। चलिए देखिए बच्चों, तो ये आपके सामने क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा, सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, तो व्हाई डोंट वी गो थ्रू द ऑप्शन, हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। तो जो आंसर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन से चेक करता हूँ कि क्या ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यदि मैं वैल्यू रखूं तो a इंटू वन, एक्स की जगह पे वन रखना है, b की जगह पे -1। तो a की जगह 1 हो गया, प्लस b इंटू वाई, मतलब बेटा माइनस बी हो जाएगा। एंड माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। एग्जैक्टली बेटा a से a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बी से प्लस बी हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई पहला तो हो गया भाई। अब दूसरा और सेटिस्फाई हो जाए तो आंसर आ जाए। तो b इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 है, माइनस ए, और ए वाई की जगह -1। एंड हियर इट इज माइनस ए माइनस बी। बेटा देखो, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्लस ए। ये प्लस ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस ए। आंसर क्या आ गया 0। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू, राइट। हमको कोई भी यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अब सॉल्व करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, वही एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूँ। चलो, यदि आप पूछ रहे हो कि सर सॉल्व भी करके दिखाओ, तो देखो इक्वेशन लिख लो। सबसे पहला इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई। बेटा इक्वल किस तरह भेज दो, तो माइनस ए हो जाएगा प्लस ए, प्लस बी हो जाएगा माइनस बी। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 अपना। सेकेंड, बी एक्स माइनस ए वाई। बेटा यहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का ए और प्लस का बी। सेकेंड, अब आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो आप क्या करेंगे, एक्स को या वाई को एलिमिनेट कर लीजिए। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई विद बी, बिकॉज नीचे का क्वेश्चन बी है और ऊपर का ए है। तो बी और ए का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो इट विल बी इक्वल टू ए बी एक्स माइ प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस बी इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। माइनस ये प्लस, और ये माइनस, और ये भी माइनस। नाउ ए बी एक्स क्या हो गया, कैंसिल। बच्चों यहाँ देखो क्या बचा, प्लस का बी स्क्वायर वाई प्लस का ए स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर, बिकॉज साइन चेंज हो चुका है ना। साइन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ए माइनस बी और इधर पे ए प्लस बी, ठीक है। अब यहां से आप y कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखिए बच्चों, मिस्टेक पता चल गई है। ए का मल्टीप्लाई हम कर रहे थे ए के साथ, तो ए स्क्वायर, और ए का मल्टीप्लाई बी के साथ तो बी स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा ए बी आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस का ए बी। गुड। नाउ बेटा माइनस ए बी से माइनस प्लस ए बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, बेटा पलट के लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए। बोलिए y की वैल्यू कितनी बच गई, -1, बिकॉज माइनस था। तो y इक्वल टू -1, तो ऑप्शन में y इक्वल टू -1 केवल इसमें है। तो आपको जबरदस्ती x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एमसीक्यू कर रहे हो, आपको टाइम बचाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। और आप बाकी चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, रख दीजिए इसमें, पुट कर दीजिए। तो आपके पास इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू कितनी आई अभी भी, -1, इक्वल टू ए माइनस बी। सो ए एक्स माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। बच्चों माइनस बी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा इक्वल के। सो ए एक्स इक्वल्स टू ए
x इक्वल टू a बाई ए, बोलिए आंसर कितना आ गया, 1, x इक्वल टू 1, डन। सो आंसर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, ये सब्जेक्टिव के लिए। बट बेटा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप सीधे पुट करके देखना, ये मेथड बेस्ट है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव में है। नेक्स्ट राउंड है क्वेश्चन नंबर 36। The sum of a two-digit number and the number formed by the interchanging a digit is 110. Okay. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number. Then the first number is 64. Okay भाई साहब, चलिए कह रहा है कि फर्स्ट नंबर 64। देखो बेटा, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया कि देखने में ही आपको दिमाग खराब हो जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले टू डिजिट नंबर एक मानना है आपको। ओके, तो लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। तो आपने बेटा मान लिए कि यूनिट डिजिट एक्स है और टेंस डिजिट क्या है, वाई। तो बेटा नंबर क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा नंबर, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ये बनेगा अपना नंबर 10y प्लस एक्स। ये ओरिजिनल नंबर है बेटा, पहला नंबर है। ओके, तो इसको आप एक काम करो, इसको n मान लो, ओरिजिनल नंबर को n मान लो, और जो दूसरा वाला बनेगा पलटने पर उसको n डैश मान लेना, जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो मान लिया हमारा जो n है, पहला नंबर जो ओरिजिनल नंबर है, दैट इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। अच्छी बात है, ये रख दिया। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। ओके, नाउ आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो बेटा इंटरचेंज करोगे तो यूनिट प्लेस टेंस में बदल जाएगा और टेंस प्लेस यूनिट में बदल जाएगा। तो जो वाई एक्स था वो पलट के क्या हो जाएगा बेटा, एक्स वाई। क्या हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, पहले जो वाई एक्स था अब वो पलट के क्या हो जाएगा, एक्स वाई, मतलब एक्स टेंस में और वाई यूनिट में। सो आफ्टर इंटरचेंजिंग द न्यू नंबर, आई गेस एंड एस इक्वल टू, बोलो क्या होगा, 10x प्लस वाई। तो बेटा ये दो नंबर, एक पलटने के पहले और एक पलटने के बाद हम लोगों ने लिख लिए। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कह रहा है कि सम करना है टू डिजिट नंबर पुराना वाला और नया वाला, और दोनों का सम कितना है, 110। सो पहली लाइन होगी शुरू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुराना नंबर n और नया नंबर n डैश इक्वल्स टू 110। बेटा पुराना नंबर है 10y प्लस एक्स और नया नंबर है 10x प्लस वाई। So this is equals to 110। बेटा 10x प्लस 10y प्लस y हो जाएगा 11y, और 10x प्लस x हो गया 11x, तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 110। बच्चों 11 कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले लिया, हियर इट इज x प्लस वाई इक्वल टू 110, x प्लस वाई इक्वल टू 110 अपॉन 11, कैंसिल हो गया कितने बार, 10 बार, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, है ना, पहला ले लिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, पूरा कर लिए। अब सेकेंड सिचुएशन आएगी, मतलब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, कह रहा अगर 10 पहले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। हो कैसे बनाए भाई इस इक्वेशन को, अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फर्स्ट नंबर में से, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। रुकिए, देखिए तो बच्चों क्या कह रहा है अब आगे इसमें, कह रहा है कि अगर कह रहा है कि अगर जो पुराना नंबर है उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, फर्स्ट नंबर मतलब पुराना नंबर, तो देखो क्या कह रहा है, फिर से मैं लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नया वाला केस, जो पुराना नंबर है बेटा उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, पुराना नंबर क्या था n, अगर पुराने नंबर से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दे देता हूं, तो इसमें से जो नंबर बनता है, द न्यू नंबर मतलब जो नंबर निकल करके आता है, दिस नंबर इज इक्वल टू, जो नया नंबर निकल करके आता है, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन,
5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, मतलब कि सम ऑफ द डिजिट के 5 गुने से 4 ज्यादा। देखो इतने बड़े बड़े यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस वाई के 5 गुने से, मतलब 5 टाइम्स से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, ये कह रहा है कि अगर नंबर में से आप 10 माइनस कर रहे हो तो जो नंबर पैदा होता है वो सम ऑफ द डिजिट के 5 टाइम्स से 4 ज्यादा हो जाता है ना। यस, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू रख दो। नंबर क्या था पुराना वाला हमारा, 10y+x था पुराना नंबर, और उसमें से अगर 10 माइनस कर दो, लो जी 10 माइनस कर दिया हमने, तो ये किसके इक्वल हो जाता, 5 टाइम्स डिजिट का सम। सो इट विल बी 5x प्लस 5y और प्लस कितना बेटा, 4। तो बेटा इधर उधर लेके आओ, ये 10y है, यहाँ लेके आओ 5y, यहाँ पे x है, यहाँ पे आएगा माइनस का 5x, और ये 4, और प्लस में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। तो इधर पे x माइनस 5x, बोलो कितना बचा, -4x बचेगा, और 10y में से 5y गए तो कितना बचा, प्लस का 5y इक्वल टू कितना, 14। ठीक है ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। So you have x plus y equal to 10, and second equation is -4x plus 5y equal to 14। बच्चों क्या करा जाए, बेटर है इसमें ऊपर वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में 1 का कर दो, एलिमिनेट हो जाएगा x, है ना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये क्या बनेगा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 40। यार x प्लस वाई इक्वल टू 10 था कि 11 था, 10 था, सही है, सही जा रहा है। और यहाँ पे -4x प्लस 5y इक्वल टू 14। ये चलिए क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड। ऑन एडिशन 4x से 4x कैंसिल, 4y प्लस 5y कितना हो गया बच्चों, 9y, एंड 40 प्लस 14 इक्वल टू 54। सो y इक्वल टू 54/9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बिल्कुल क्लियर है। अब y की वैल्यू 6 आ चुकी है, आप इक्वेशन 1 की मदद से, बाई फर्स्ट equation 1, x plus y equals to 10, so you need x, so place here 6 equals to 10, so x equal to 6, 10 minus 6 equal to कितना, 4। चलिए, तो पहला नंबर किस फॉर्म में था, ओरिजिनल नंबर आपका क्या था, ओरिजिनल नंबर आपका था 10y प्लस एक्स, मतलब y पहले था और x बाद में था, तो y पहले आया है 6, और यहाँ पे कितना, 4, ऐसा दिखेगा, नहीं तो इससे भी कर लो, 10 into 6 plus 4, 10 6 60 प्लस 4, बोलो नंबर कितना हुआ, 64। तो क्वेश्चन का कहना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, देन द फर्स्ट नंबर इज 64। जी हाँ, आंसर क्या है, ट्रू। क्या है, ट्रू। कहने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरी मेहनत तो करवा ली है ना। एक तरीके से पूरा सॉल्व करने के बाद आपको पूछा गया है कि क्या 64 था, यस, तो नंबर क्या होगा, 64। और पूछ ले अगर रिवर्स करने के बाद तो क्या हो जाएगा, 4 पीछे और 6 आगे, 46। आफ्टर रिवर्सिंग क्या बनेगा, 46, और विदाउट रिवर्स बनेगा 64। डन, नोट कर ले। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार। The area of a rectangle increases by 76 square unit if the length and breadth is increased by 2 units. However, if the length is increased by 3 unit and breadth is decreased by 3 unit, the area of rectangle reduced by 21 unit. ये सेट्स नहीं था, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, है ना। reduced by 21 unit. Find the breadth of the rectangle. तो बच्चों breadth फाइंड करनी है, यहाँ पर केवल ब्रेथ की बात की गई है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले, मैं इसको पूरे तरीके से करूंगा, मतलब आपको अननोन जो चीज है उसको एक्स और वाई मान लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होगी, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई। क्वेश्चन नंबर 37 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, हाँ। तो बच्चा लेंथ हम मान लेते हैं, ये लेंथ इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ इक्वल्स टू वाई। सो लिखेंगे इस लाइन को आपके पास में, लेट द लेंथ
ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x यूनिट एंड ब्रेथ इक्वल्स टू y यूनिट। ठीक है बच्चों, एरिया क्या होगा? ऑल यू नो, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा x इंटू वाई। इसको आप सिंपली एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये हो गया एरिया। अब आ रहा है क्वेश्चन के इक्वेशन फॉर्म करने का समय। सो पहला लाइन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लेंथ में, देखिए पहली लाइन, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 76 इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 2 यूनिट। ये लो पहला सीन बन गया। अगर लेंथ हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नई वाली लेंथ जो हो जाए, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, क्योंकि दोनों में आप थ्री थ्री यूनिट बढ़ा रहे हो। देख लो, ना ना, 2 यूनिट, सॉरी। तो इफ लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो वाई प्लस टू, तो बेटा जो एरिया होता है, एरिया क्या हो जाता है? एरिया 76 से बढ़ जाता है। यस, एरिया जो है इंक्रीज बाई 76, मतलब जो एरिया है वो पुराने एरिया से कितना इंक्रीज हो गया? 76। अरे भाई, बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा? पुरानी चीज से ही बढ़ेगा, है ना? तो बेटा अब नया यहाँ पे एरिया की वैल्यू लिखो। अब नया वाला लेंथ कितना आएगा बेटा? एक्स प्लस टू, और इनटू नई वाली ब्रेथ कितनी आएगी? वाई प्लस टू, इक्वल टू एक्स वाई प्लस 76। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर, इक्वल टू एक्स वाई प्लस 76। बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और हमारा इक्वेशन बनने लग गया 2x प्लस टू वाई इक्वल टू 76 माइनस फोर। बच्चों टू कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 76 में से टू गया, कितना हुआ? 72। और काट दो बेटा, कितने बार? 36 बार जाएगा। हाँ, 36 बार। सो x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया भाई साहब पहली चीज। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा सीन क्रिएट करते हैं। चलिए फिर से सीन क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन, जब फिर से दूसरे सीन में दिया गया है कि जो लेंथ है बेटा, अगर लेंथ को क्या कर दिया जाए? लेंथ को पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ यस, हाउएवर, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 3 यूनिट, मतलब लेंथ को आपने 3 से बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 3 से घटा दिया, तो लेंथ हो गई x प्लस थ्री और ब्रेड्थ हो गई y माइनस थ्री। तो नई वाली लेंथ हो गई x प्लस थ्री एंड ब्रेड्थ b इज इक्वल्स टू y माइनस थ्री। और ऐसा करने पर जो एरिया है, एरिया जो था ओल्ड एरिया से क्या हो गया? बढ़ गया कि घट गया? इज reduced बाय 21 स्क्वायर यूनिट। ओके, मतलब दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस कितना? 21। तो एरिया की वैल्यू रख दो, एरिया इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो नया वाला एरिया है तो नई वाली लेंथ भी यूज करेंगे। नई वाली लेंथ है एक्स प्लस थ्री, नई वाली ब्रेड्थ है वाई माइनस थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 21। चलो सॉल्व कर लें। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 3y, थ्री थ्री जा 9, इक्वल टू एक्स वाई माइनस 21। बेटा एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो बचा क्या? माइनस का 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू माइनस 21 प्लस 9। सो माइनस थ्री कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना आ गया? x माइनस वाई। ओके, x माइनस वाई, बिकॉज माइनस साइन लोगे तो प्लस से माइनस कॉमन आता है। अच्छा, 29 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बेटा? हाँ, 29 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 आता है, 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा? माइनस का 12 आएगा, है ना? माइनस का 12। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, और थ्री फोर जा 12। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या निकालने को बोला है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ब्रेथ, हम तो दोनों निकाल सकते हैं, बट लेंथ और ब्रेथ दोनों चेक करने से मतलब नहीं है, हमको ब्रेथ बोला है। एनीवे सॉल्व कर देता हूँ, चलो तो लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस वाई इक्वल टू 36 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो ऐड करने पर y से y कैंसिल हो गया। 2x इक्वल्स टू हाउ मच? 40। सो x इक्वल टू कितना? 20 यूनिट। तो बेटा लेंथ आ गई है 20 यूनिट। अब ब्रेड्थ निकालनी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36
सो y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। बेटा x की वैल्यू कितनी आई है 20। सो 36 माइनस 20 बोलो कितना 16 यूनिट। तो बेटा करते हैं आंसर 16 यूनिट कहा जा रहा है। लेट्स कम टू पीडीएफ। यस आंसर क्या होगा बोलो 16 यूनिट। बेटा ब्रेथ बोली है देखो उन्होंने गलती करने के लिए आई थिंक लेंथ भी दे रखी है ना। यस तो आंसर कितना होगा 16 यूनिट। तो ये हो गया नोट कर लीजिए 37 का आंसर नंबर बी। 37 का आंसर नंबर बी। यस देखिए बिल्कुल सही। लेंथ आ रही है 20 और ब्रेड्थ आ रही है 16। सो दैट इज डन। नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लीजिए इसको नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है 28। सो सिंपल क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। सो लेट द नंबर आर एक्स एंड वाई। इनका रेशियो क्या है 5:6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6x हो जाएगा इक्वल टू कितना 5y। पहली इक्वेशन बनेगी 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। नंबर 1 बोलो क्लियर। पहली इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये देखिए तो ये तो सब्सटीट्यूशन से कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर लो सब्सटीट्यूशन लगा देना बात एक ही है। 6x इक्वल टू 5y कर लो या y की वैल्यू निकालो। अब कह रहा है कि अगर दोनों नंबर में से 8 माइनस कर दिया जाए मतलब न्यूमरेटर में भी 8 माइनस करो डिनोमिनेटर में भी 8 माइनस कर दो तो नंबर क्या हो जाएगा 4/5। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 8 के साथ 5x माइनस 5 8 40 इक्वल टू 4y माइनस 32। दूसरा इक्वेशन आ गया। आप कर सकते हो बड़े आराम से। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने निकाली है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 6x/5। पूरी पिक्चर x में आ गई x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जहां मन करे वहां पुट कर दीजिए आपका y का आंसर आ जाएगा। क्लियर। चले आगे कि कंप्लीट करा इसको दोबारा। बोलो वेदांत बन जाएगा नहीं बनेगा। ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। अब ऐसा एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है भाई। तो कुछ नहीं बेटे 3 की पावर से खेल रहे हैं लोग। सो पहला इक्वेशन है गिवन। इसको फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है लिख लें गिवन 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81। बेटा इसको आप रीराइट करके लिख सकते हो 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81। क्या होता है बेटा 3 की पावर 4 क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देख लें 81 होता है। अब बेटा जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो बेस सेम है तो पावर कंपेरेबल हो जाएगी। तो क्या इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया आपका पहला काम का इक्वेशन। अब अनदर इक्वेशन आपको दिया गया है 81 की पावर x माइनस वाई ओके इक्वल्स टू 3। तो बच्चों क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था कि a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे वही लगने वाली है कुछ कुछ। देखो बेटा यहाँ पे 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4। बोलिए यस की नो। बिल्कुल लिख सकते हो 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4 की होल पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 3। अब यहाँ पर पता आपको ये m हो गया और एक n हो गया मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई मतलब 4x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना 3। बेटा यहाँ पे कोई पावर नहीं मतलब कितनी पावर जब कोई पावर नहीं होती है तो 1 पावर होती है राइट। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर देंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना 1 क्योंकि बेस सेम है ना दोनों के। तो एक इक्वेशन आपके पास बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन आपके पास में बन गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। अब बताइए आप लोग सॉल्व कर लेंगे ये नहीं कर पाओगे। चलिए तो कर लीजिए इसको सॉल्व। ठीक है नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 डाउट है यहाँ पर। 6 ईयर लेटर हेंस ओके मतलब आज के 6 साल बाद। तो भाई साहब जब बात हो रही है आज की और यदि कुछ यहां भी ना देखे तो लास्ट में देखा करो द प्रेजेंट एज। तो यहीं से पता चलता है मानना क्या है। लेट क्या करना है तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन जो इंसान की बात की जा रही है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है एक्स ईयर्स एंड उसके बेटे की एज एंड सन की एज सन एज प्रेजेंट एज सन की कितनी मान लो वाई ईयर्स। ठीक है। हालांकि मैन की पूछी गई है मतलब आपको एक्स ही निकालना है इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 6 ईयर
हेंस आज से 6 साल बाद भाई, तो 6 ईयर हेंस। नहीं नहीं ले सकते, हेंस का मतलब आज से 6 साल बाद। जो बेटा मैन है वो कितने साल का हो जाएगा, x+6 का। और जो बेटा उसका सन है वो कितने का हो जाएगा, y+6, वो भी 6 साल बड़ा हो जाएगा। तो कह रहा भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज से 6 साल बाद जो आदमी की एज है वो उसके बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब x+6 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+6। x+6 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+6। बेटा सॉल्व कर लो। सो x+6 इक्वल टू 3y+18, 3 6 18। सो x माइनस 3y इक्वल टू 18 माइनस 6। सो x माइनस 3y, 18 में से 6 का कितना हो गया, 12। इक्वेशन नंबर 1 ठीक है, अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। 3 टाइम ऑफ एज ऑफ हिज सन, यहां तक गाड़ी आ गई है, आगे पढ़ते हैं। एंड 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले। तो फिर से कंडीशन बनेगी 3 इयर्स एगो। कितने साल के थे पापा, मैन जो था वो था x-3 का, और जो उसका सन होगा वो कितने का होगा बेटा, y-3 का, वो भी छोटा रहा होगा 3 साल। 3 years ago he was 9 times as old of his son। मतलब जो मैन है x-3, वो अपने बेटे की एज का 9 गुना, 9 टाइम्स ऑफ y-3, 3 साल पहले। सॉल्व कर लें इक्वेशन। x-3 इक्वल टू x-3 इक्वल्स टू 9y-27। So x minus 9y equals to minus 27 plus 3। x minus 9y equals to minus का 24। This is equation number 2। Now solve them। x और y दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें आप। फर्स्ट लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन बेटा आपके पास में है x माइनस 3y इक्वल टू 12, x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 24। x एलिमिनेट हो रहा है, कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस। यहां लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, x से x कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का 9y, हाउ मच, प्लस का 6y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस 36, 24 और 12 जुड़ गए, कितना हो गया 36। तो y इक्वल टू 36/6। बोलो बेटा कितने साल का, 6 साल का। तो इसमें पापा की एज पूछी गई है तो निकाल देते हैं। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 12। सो x इक्वल टू 12 प्लस 3y, 12 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 6 आई है। सो 12 प्लस 6 इज 18, 8 और 2 10, 1 1 2 1 3। बच्चों आंसर कितना आया, x इक्वल टू 30 ईयर्स। पापा कितने साल के हैं, 30 साल के। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लें, करेक्ट आंसर इज बी। तो बच्चों ये अगला डाउट आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो पहला तो मैं बोलूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑप्शन से रख करके दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लो और देख लो कि नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, रूट एक्स रखोगे तो रूट 4 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, रूट 9 3 हो जाएगा, और 3/3 कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। सेकेंड में भी रखोगे तो ये आ जाएगा 4/√4 1, 1 माइनस ये आ जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा 3, तो 1 इधर पे 4 का 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए। बोलो सही है। तो ऑप्शन से तो आपने देख लिया, बट मेथड क्या है भैया, मान लो अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो, सॉरी सब्जेक्टिव में आ गया तो क्या करोगे, तो याद करो मैंने ऐसा कुछ बताया था। पहले इक्वेशन को आप लिख सकते हो, इसको 1 लिख दो और इसको 2 ले लो। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल्स टू कितना
टू। और बेटा 1/√x को u ले लो और 1/√y को v ले लो। लिख देना यहाँ पे लेट 1/√x इक्वल्स टू u एंड 1/√y इक्वल टू कितना v। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। ये बन गया ये नंबर थर्ड। ठीक है, सेकेंड को उठाओ बाई सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4/√x है, तो 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल्स टू -1। सो यू कैन टेक 4u है ये माइनस 9v है ये इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको 3 और 4 को सॉल्व करना है। सॉल्विंग 3 एंड 4। तो बेटा लिख लो 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। किसको एलिमिनेट कर दें अपन? u को। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 का मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि 2 2 4 बन जाएगा। सो 2 2 4u प्लस 6v इक्वल्स टू 4 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। नाउ ऑन subtraction, so here it is minus, here it is plus, here it is plus। 6 में से 9 गए ना, 9 6 15, 15v इक्वल्स टू 4 में से 1 गए, कितना हो गया भाई? जुड़ गया बेटा, 5 आ जाएगा, सॉरी प्लस है। 6 + 9 15 और ये, सो v इक्वल टू 5/15 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, सो v इक्वल्स टू 1/3 आ चुका है अपने पास में। अब चलिए v की वैल्यू के बाद u की वैल्यू निकाल लें। सो बाई क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाई थर्ड वी हैव द इक्वेशन 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। सो 2u प्लस 3, वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 2। 3 से 3 कैंसिल, सो 2u इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2u इक्वल्स टू 1, u इक्वल्स टू 1/2। चलिए रिप्लेसमेंट का समय आ चुका है। u इक्वल टू कितना था? u इक्वल टू था 1/√x और u की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 1 जा 2 इक्वल टू √x। तो √x की वैल्यू 2 आ चुकी है। x निकालने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर x इक्वल टू 4। दूसरा v जो था वो 1/√y था एंड 1/√y यहाँ पर आया है 1/3, 1/3। तो आप इसको यहीं पे स्क्वायर कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 3 1 जा 3 इक्वल्स टू √y। ना स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √y का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y इक्वल टू 9। सो करेक्ट आंसर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। तो ये सब्जेक्टिव मेथड है बच्चों। अगर कभी सब्जेक्टिव मेथड आ जाए तो आप इसको u और v लेके कर सकते हैं। डन। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इफ अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the train would have 10 kilometer faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train was slower by 10 kilometer per hour, then it would have taken 3 hours more than the scheduled time, then the distance covered by the train। मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है बच्चों, समझो इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल अननोन है यहाँ पे, और आपको ये कह रहा है कि इफ अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। चलो ये मान लो ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इनके बीच में ये ट्रेन चल रही है और इसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है। ये मान लेता हूं मैं कि डिस्टेंस इसका जो है, टाइम इसको कितना लगता है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूले पे आओ, क्योंकि पहले फॉर्मूले से हमको चीजों को इजी करना है। तो आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है तो हम डिस्टेंस पे खेलेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं मान लेता हूं बेटा कि ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन को टाइम लगता है y।
कितना टाइम लगता है y। चलिए तो मैं लिख देता हूं, लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी दैट इज इक्वल्स टू वाई आर। ओके, सो बेटा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और टाइम है कितना y आवर। आवर से आवर कैंसिल, आंसर xy किलोमीटर। बहुत बढ़िया, ये आ गई अपने पास डिस्टेंस। ओके, चलिए ये डिस्टेंस अपने पास में xy है। अब बच्चों आपको पता है चाहे ट्रेन लेट चले चाहे स्लो चले या जल्दी चले, टाइम में और स्पीड में अलग अलग चीजें होंगी। जैसे मान लो डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगी, जैसे दो स्टेशन है, दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घट जाएगा और स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा, मगर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। अब आइए इस चीज को देख करके हम इक्वेशन बनाते हैं, वही जैसे एरिया वाला क्वेश्चन हो रहा था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सीन क्रिएट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट उसके पहले जानकारी क्या है, उसके पहले जानकारी क्वेश्चन ये दे रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, भाई साहब मतलब ट्रेन की स्पीड आपने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो टाइम भैया 2 आवर लेस देन शेड्यूल टाइम। तो नई वाली जो स्पीड है, नई वाली जो स्पीड है वो पुरानी वाली से कितनी बढ़ गई, 10। बोलो ठीक है, तो नई वाली स्पीड हो गई x+10 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना। तो जो नया वाला टाइम है वो क्या हो गया, 2 घंटे बढ़ गया कि घट गया, अरे बोल तो दो भाई, तुम लोगों ने देखा नहीं क्वेश्चन क्या, 2 आवर लेस। अरे यार स्पीड बढ़ेगी तो टाइम माइनस होगा, तो पुराना टाइम कितना था y और नया वाला टाइम कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस इक्वल्स टू, या इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंस स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यस, तो बोलो डिस्टेंस कितनी थी xy, क्या डिस्टेंस कभी बदलेगी, कोई तेज हो धीम हो रास्ता तो उतना ही बड़ा रहेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू नया वाला स्पीड x+10 और नया वाला टाइम y-2। याद आ गया एरिया वाला क्वेश्चन, लेंथ और ब्रेड्थ वाला जो कराया आज, बिल्कुल वैसे ही है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई -2x प्लस 10y और माइनस का 20 इक्वल टू कितना बच्चों, xy। xy से xy कैंसिल, -2x प्लस 10y इक्वल टू +20। बेटा 2 कॉमन ले लें आप, 2 अगर आप कॉमन ले लें तो x प्लस 5y, x प्लस 2 5 जा 10 माइनस x सॉरी इक्वल्स टू 20। नाउ 2 10 जा 20, पहला इक्वेशन -x प्लस 5y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो आया समझ में अच्छे से, ये पहला बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्या हुआ, ट्रेन ने स्पीड बढ़ा दी है 10 से ज्यादा और टाइम हो गया है 2 घंटे कम। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दूसरा सीन क्रिएट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब अगले में कह रहा है, हाँ कह रहा है इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। लो मतलब नई वाली स्पीड कितनी हो गई, x-10। यार गलत बोलो बट बोलो, x-10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड कम हो गई है। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बोलो नया वाला टाइम क्या होगा, बोलते ही नहीं हो आप लोग। अरे x+3 नहीं होगा, y+3 होगा। देखो गलत बोलने में भी सीखोगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूं बोलो, गलत बोलोगे तो चीजें सीखने में आएंगी, नहीं बोलोगे तो नहीं सीख पाओगे। अगेन बेटा फॉर्मूला लगाओ कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस। तो नई वाली स्पीड है x-10, नया वाला टाइम है y+3, टाइम बढ़ गया और डिस्टेंस कितनी है बच्चों xy।
डिस्टेंस कितनी है एक्स वाई। नाउ मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y, 10 3 जा 30 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया कैंसिल। सो 3x माइनस 10y माइनस 30 इधर जाएगा, कितना हो गया +30। इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं, निकाल लेते हैं स्पीड और टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई कैन राइट हियर सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 10 है, एंड 3x प्लस 10y, नो इट इज माइनस 10y, है ना। 3x माइनस 10y इक्वल्स टू कितना है 30, यस 30। चलिए एलिमिनेट करना है, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर 3 का और नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। So 3 into minus x minus 3x plus 3 5s are 15y equal to 3 10 are 30. 1 into 3x plus 3x minus 10y equals to 30. Okay. चलिए क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो, बिकॉज खुद ही कैंसिल हो रहा तो ये कैंसिल हो गया। 15y में से 10y गए, कितना बचा 5y इक्वल टू 60। सो y इक्वल टू 60/5। आंसर क्या 12, और y टाइम था तो किस में आएगा आवर में आएगा। ओके, सो y इक्वल टू 12 आवर, मतलब ओरिजिनली इस ट्रेन को 12 घंटे लग रहे थे। नेक्स्ट बाई फर्स्ट इक्वेशन, मैं लिख देता हूं यहां से बाई फर्स्ट इक्वेशन। सो वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 10। सो माइनस एक्स प्लस 5 इंटू 12 इक्वल टू 10, minus x plus 60 equals to 10, minus x equals to 10 minus 60, minus x equals to minus 50, cancel out. So answer x equals to 50. x क्या थी, स्पीड, मींस 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए बट क्वेश्चन ने बोला है डिस्टेंस निकालने को, इतने पे ही नहीं माना है। सो डिस्टेंस जो थी वो थी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आई है 50, टाइम आया है 12, आंसर 600 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर इक्वल टू 600 किलोमीटर, ऑप्शन में देखते हैं 600 किलोमीटर। यस, आंसर नंबर सी 600 किलोमीटर, नोट कर लें। तो 600 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं बच्चों, डाउट अगला। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द टू पर्सन इज 9:7। ठीक है बेटा, तो हम मान लेते हैं, अच्छा फाइंड क्या करना है, मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो जो चीज फाइंड करनी है उसको एक्स मान लो और वाई मान लो। लेट मंथली इनकम बी एक्स, यहां मान लेते हैं लेट मंथली इनकम बी स्मॉल एक्स। ठीक है, और द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। ठीक है, हमने इनकम मान ली, एक्स मान ली है, और इनकम का रेशियो दिया गया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन रेशियो से शुरू होगा भाई साहब, ये क्वेश्चन यहां से शुरू नहीं होगा, रुक जाइए। यस बेटा, देखिए बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले हम मानते हैं, यहां पे गिवन है रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम। बेटा रेशियो ऑफ इनकम इनका दिया गया है 9:7। ठीक है ना, दो बंदे यहाँ पे, इनके इनकम का रेशियो दिया गया 9:7। बेटा आप मान सकते हैं दिस इज इक्वल टू 9x अपॉन कितना 7x। मतलब पहले बंदे की जो इनकम है उसकी 9x है, और दूसरे बंदे की जो इनकम है वो कितनी है 7x। फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x और सेकेंड पर्सन की इनकम 7x। सेकेंड दिया गया है रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज गिवन 4:3। तो बेटा मैंने मान लिया दिस इज इक्वल टू 4y अपॉन 3y। ठीक है ना, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। तो पहले बंदे का एक्सपेंडिचर कितना आ गया 4y, और दूसरे बंदे का एक्सपेंडिचर कितना आ गया 3y। अब बेटा
इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेविंग 2000 पर मंथ, मतलब दोनों बंदे 2000 रुपए बना पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले बंदे की सेविंग है 2000 रुपए। सो पहले बंदे की सेविंग भैया, टोटल पैसा पाया 9x, इसने कितना पाया 9x, खर्चा कितना किया 4y, तो 9x माइनस 4y, सेविंग बराबर होता है कितना पैसा आया में से कितना पैसा गया, जो बच गया वो सेविंग होती है। तो भाई साहब यहाँ सेविंग कितनी हो रही है 2000, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बंदा, दूसरे बंदे की इनकम है 7x, खर्चे हैं 4y, और सेविंग इसकी भी कितनी है 3y है बेटा, सॉरी यहाँ पे 3y है, और सेविंग कितनी है इसकी भी 2000 रुपए। बहुत बढ़िया, सेकेंड नंबर। बस आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों के खर्चे और एक्स और वाई आ जाएगा आपके पास में, तो आप निकाल सकेंगे। चलिए सॉल्विंग करते हैं, सॉल्व 1 and 2, ठीक है। सो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। हियर यू हैव गिवन 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। किसको उड़ा दें भाई साहब, y को, है ना, ज्यादा सीधा दिख रहा। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे। चलिए y को खत्म करते हैं। 3 9 जा 27x माइनस 12y इक्वल टू 3 2 जा 6000, 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 4 2 8000। ये देखिए, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस, चलिए 27 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू माइनस, ये 12 से 12 कैंसिल, और कितना माइनस का 2000, 2000 माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर x इक्वल्स टू 2000। याद रखिएगा, इनका अभी हमने वो नहीं निकाला है मंथली इनकम, केवल x आया है। x इज द सिंपल रेशियो, x इनका HCF है। x क्या है इनका HCF, जो मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है वो HCF है x। अभी हमने नहीं निकाला है। अब क्या कह रहा है, इनकी इनकम का वैल्यू ऑफ मंथली इनकम। तो चलिए अब हम वैल्यू ऑफ मंथली इनकम निकालते हैं। तो इनकम का रेशियो है 9:x, तो चलिए निकालते हैं। 9x, पहले बंदे की इनकम इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 2000। बोलो आंसर कितने रुपए, 18,000 रुपए। 9x ही क्या है, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ऑफ फर्स्ट पर्सन। पहले पर्सन की मंथली इनकम है ये। अब दूसरे पर्सन की मंथली इनकम निकाल लो भाई साहब। दूसरे पर्सन की मंथली इनकम है 7x, मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, हाउ मच इट इक्वल टू 7x। तो 7x है भैया यहाँ पे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2000, यही आया ना आंसर, कितने हजार, 14,000 रुपए। तो ये आ गई मंथली इनकम। एक की आई है, कितनी आ गई भाई साहब, एक की 18 और 14। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर, 18 और 14, बिल्कुल सही। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए इसका आंसर। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, दैट इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है 48 बच्चों का, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले आपको दो स्पीड माननी पड़ेंगी। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x, क्योंकि वैसे भी देखो स्पीड ऑफ बोट पूछी गई है। लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले किसकी बात की गई है, अप स्ट्रीम। देखिए, अब ये बोट जो है आगे की ओर चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, x की स्पीड से। किस स्पीड से,
एक्स की, और पानी जो है क्योंकि अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, और पानी जो है नीचे की ओर आ रहा है, हैविंग स्पीड y, तो यहाँ पे नेट स्पीड बनेगी, अप स्ट्रीम स्पीड बनेगी, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो लिखेंगे हम अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई, क्योंकि आगे से बोट जा रही है और इधर पानी पीछे आ रहा है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अ बोट मैन रोज हिज बोट 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर। चलिए ठीक है, फॉर्मूला आपको बनाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ डाउन स्ट्रीम स्पीड भी लिख लेता हूँ बच्चों, तो अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी बच्चों, x प्लस वाई होगी ना, क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ आएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब डाउन स्ट्रीम आएगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएंगे। नाउ फॉर्मूला यू नो कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोटमैन रोज 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो पहली चीज T1 अप जाने का टाइम प्लस T डाउन जाने का टाइम, टोटल टाइम जो है 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर। तो बच्चों टोटल टाइम दे दिया कितने आवर, 12 घंटे। तो पहला इक्वेशन बनने वाला है, अप स्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, भाई साहब डिस्टेंस है 35 और स्पीड है x माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम चल रहे हो। अगला 55 किलोमीटर चले हो विद अ स्पीड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 12। क्लियर है, यू कैन राइट इट 35 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 12। अब इसको नंबर 1 दे करके छोड़ दो, इसको नंबर 1 दे करके छोड़ दो, पहला काम कर लिया आपने। दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगेन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरे वाले सीन में देखिए, दूसरे वाले सीन में कह रहा है ही कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। मतलब दूसरे वाले में टी डैश मान लो टाइम, तो टी डैश अप और टी डैश डाउन, और दोनों का जो टाइम मिला करके है वो कितना है, 10 घंटे 10। तो टी डैश अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, एक्स अपॉन वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी है 30, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है 44 किलोमीटर, सो 44 ऊपर आएगा भाई साहब, और यहाँ पे कितना x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10। बेटा इसको लिखो 30 अपॉन 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 10। इक्वेशन नंबर 2 दे करके इसको छोड़ दो। अब दोनों इक्वेशन आपके पास में बड़े उल्टे पुल्टे से हैं, तो आप वही करेंगे जो मैंने आपको बताया है, लिखेंगे लेट 1 upon x minus y equal to u and 1 upon x plus y equal to v। तो क्वेश्चन u और v में बन जाएगा। सो बाय फर्स्ट पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 35u प्लस 55v इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, और बाय सेकेंड, सेकेंड क्या बनेगा बच्चों, 30u प्लस 44v इक्वल्स टू सेकेंड, ये बन गया नंबर 4। अब आपको सॉल्व करना है किसको, 3 और 4 को, 3 और 4 को। बेटा एक चीज देखो जरा, यहाँ पे आप चाहो तो इससे कुछ कॉमन ले सकते हो, 4 वाले से क्या कॉमन ले सकते हो, 2, तो 15u प्लस 22v इक्वल टू कितना, 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो इक्वल टू 10, तो 2 से कट गया कितने बार, 5 बार, तो 15u प्लस 22v इक्वल्स टू कितना, 5। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 3 and 4,
3 एंड 4। देखो पहला इक्वेशन आपके पास में क्या है, 35u प्लस 55v इक्वल टू 12। 35u प्लस 55v इक्वल्स टू 12, पहला इक्वेशन ये है। और दूसरा इक्वेशन 15u प्लस 22v इक्वल्स टू कितना, 5। बच्चों अब सॉल्व करना, अब आप कहोगे सर बहुत बड़ा है ये, है ना, काफी ज्यादा इसमें वैल्यू वैल्यू इन्वॉल्व है, 55 22। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो भाई साहब इसको? अगर आप जो है, एक तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, और ऊपर 55 है नीचे 22 है। ऊपर 55 है और नीचे कितना है, 22। तो मुझे यहाँ 55 बनाना है। देखना, मैं ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पर 5/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देख लो, बन जाएगा। कैसे बनेगा? 22 है तो 22 में 5/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कितने बार गया, 11 बार, और 11 गुणे 5 55, मस्त। ठीक है ना, हो गया, फिर क्या दिक्कत है, बन गया ना। तो थोड़ा सा ऐसा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन पे जाओ, हल्का सा करनी पड़ेगी चालाकी। 35u प्लस 55v इक्वल्स टू 12। चलो 5/2 का मल्टीप्लाई, 15 5 जस्ट 75/2 u प्लस 55v इक्वल टू 25/2। चलो भाई सॉल्व कर लो, माइनस माइनस माइनस, सबट्रैक्शन, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया यहाँ पे, लिख रहा हूं 35u माइनस 75/2u, ध्यान से, इक्वल टू 12 माइनस 25/2। चलो सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा 2, क्या हुआ बेटा, हाँ ठीक है। यहाँ पे 35 गुणे 2 70u हो गया, माइनस 75u, और इधर पे कितना 24 माइनस 25 अपॉन कितना 2, 70। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, -5/2u इक्वल टू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। सो 5u इक्वल्स टू 1, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, ये u की वैल्यू आ गई है। u की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी, v की वैल्यू आ जाएगी। सो u का इक्वेशन हमारे पास पहला है, किस में पुट कर दूं मैं, इसमें पुट कर देता हूँ, सेकंड में, बाई फोर्थ। तो बाई फोर्थ लिखता हूं मैं, है ना। सो बाई फोर्थ, तो बाई फोर्थ मेरे पास इक्वेशन है 15u प्लस 22v इक्वल टू 5। 15u प्लस 22v इक्वल्स टू 5। तो बच्चों 15 u की वैल्यू आई है 1/5 प्लस 22v इक्वल्स टू 5, 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। सो 22v इक्वल टू 5 माइनस 3 उधर चला गया। सो 22v इक्वल्स टू कितना आ गया 2, v इक्वल्स टू 2/22, यानी कि 1/11। तो v की वैल्यू आ गई 1/11 और u की वैल्यू आई थी 1/5। चलिए पुट कर दीजिए, u क्या था, u था 1/x माइनस वाई। सो u इक्वल टू आई है 1/5 आई है, और u हमारे पास था 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। तो दोनों को पलट दो, तो न्यूमरेटर में x माइनस वाई, यहाँ पे न्यूमरेटर में 5। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5। और दूसरा v इक्वल टू 1/11। बच्चों तो v की वैल्यू थी 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, पलट दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 6 सॉल्व करिए, सॉल्विंग 5 एंड 6, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल, ऐड 2x इक्वल टू 11 और 5 कितना हो गया 16। तो आंसर x इक्वल टू कितना 8। भैया x क्या था, x क्या था, स्पीड ऑफ बोट, क्या था, स्पीड ऑफ बोट। तो पहला आंसर आ चुका हमारा, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है भैया
दूसरा इक्वेशन है बाई 5, बाई फिफ्थ इक्वेशन वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो बेटा x की वैल्यू आई है 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो y को यहाँ ले जाइए, तो 8 माइनस 5 बना दीजिए। आंसर 8 माइनस 5 कितना हो गया? 3। तो ये क्या आ गया? स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो भैया आ चुकी है दोनों, स्पीड ऑफ बोट आ चुकी है एंड स्पीड ऑफ वाटर। चलिए, तो कह रहा है बताइए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो भैया बोट की स्पीड आपने पूछी है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। तो 48 का ए मुझे लग रहा है, लेट्स चेक। 48 का ए, 48 का ए आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आंसर ही ढूंढे नहीं मिल रहा है, बट मिल चुका है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए भाई, सोल्यूशन भी काफी बड़ा है, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। नोट कर लें, ठीक है। ये चलिए इसको सॉल्व कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 66। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रेवल फ्रॉम द टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज inflation, general increase in prices, fall in the purchasing value of the money in different type of vehicle like auto, rickshaw, taxis, radio, cab, etc. The auto charges of a city comprise to fixed charge together with a charge for the distance covered. Study the following situation. यहां तक जो है कोई मतलब नहीं है इस बात का। इन लोगों ने यहाँ गवर्नमेंट की बात बताई। हाँ ठीक है भाई, चल सुन लिया हमने, अच्छी बात है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। भाई नेम ऑफ सिटी ए, यहां पर एक चीज है बच्चों, एक लाइन उन्होंने काम की बोली है कि कुछ लगता है फिक्स चार्ज, कुछ लगता है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज अलग है और फिक्स चार्ज अलग है। जैसे आप कोई गाड़ी हायर करोगे बच्चों, तो अगर कोई गाड़ी आपने हायर करी यहां से मान लीजिए शहडोल जाने के लिए, तो आपको बोलेगा भैया कि 800 रुपए तो गाड़ी का हो गया, प्लस 10 रुपए किलोमीटर का पेट्रोल के रेट से जो है आपका पैसा बता दो। तो ये जो पहला रेट है बेटा, ये फिक्स चार्ज है। अब आप चाहे शेडोल जाओ, जबलपुर जाओ, कहीं भी जाओ, ये आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? और इसके ऊपर जो है आ रहा है किलोमीटर के हिसाब से, वो देना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहला, सिटी ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर, पैसा आया 75 रुपए। सिटी बी, सिटी ए में दूसरा 15 किलोमीटर, पैसा आया 110 रुपए। अच्छी बात है। सिटी बी डिस्टेंस चलिए कितना, 8 किलोमीटर, पैसा आया है इतना। और सिटी बी में ही 14 किलोमीटर आपका, और पैसा कितना आया है 145। चलिए सिचुएशन वन, सिचुएशन वन ये दिया गया है। इन अ सिटी ए द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस पेड इज ₹75 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹110। ठीक है, ये पहली सिटी की बेटा ये चीज दी गई है। और सिचुएशन नंबर 2 सिटी बी के लिए समझ में आ ही चुका हमको, जो आपने टेबल बनाई है उसी को यहाँ पे आपने लिख दिया है। अब क्वेश्चन आता भाई साहब, पहला पहला क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा, let the fixed charge of auto rickshaw be rupees x and running charges is rupees y, then pair of linear equation in this situation। चलो भाई साहब, तो अब हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है इसको देख करके। बच्चों देखो, पहले वाली की बात कर रहे हैं, पहले वाले सीन की बात कर रहे हैं। बेटा मान लो फिक्स चार्ज ₹100 है। कितने रुपए है? ₹100 है। तो और पर किलोमीटर का चार्ज ₹y है। पर किलोमीटर का चार्ज कितना है? ₹y है बच्चों। तो बताओ भाई साहब, फिक्स चार्ज ₹x है और पर किलोमीटर का चार्ज ₹y है। तो पहला 10 किलोमीटर चलने पर, 10 किलोमीटर चलने पर 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? ny। और जेब से कितने निकाले? 75। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरी बात करते हैं, अगला फिक्स, फिर कितने किलोमीटर चले हो? 15 किलोमीटर, है ना? 15 किलोमीटर चले हो, फिक्स चार्ज तो ₹x लगेगा ही, ऊपर से कितने किलोमीटर? 15y इक्वल टू कितना? 100। ठीक है ना? तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म की भाषा में बात कर रहे हो,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म की भाषा में जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x प्लस 10y माइनस 75 इक्वल टू 0, क्योंकि 75 को इधर ले जाओ। अगला वाला बनेगा x प्लस 15y माइनस 110 इक्वल टू 0। आइए देखते हैं। सो भैया पहला इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल टू 110 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 75, बिल्कुल सही। तो पहला आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। पहला 75 है और दूसरा क्या है 110, उल्टा हो गया। नहीं आया समझ में, आ गया भाई। पहले वाले का खर्चा 75 रुपए, दूसरे वाले का खर्चा 110 रुपए है। तो मेरा आंसर क्या आएगा फर्स्ट का, बी। क्या आएगा बच्चों, बी। लेट्स चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 66। 66, यस ये देखिए। सो x प्लस 10y इक्वल टू 75 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 110, राइट। अब कह रहा है कि अगर कोई पर्सन 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको पैसा कितना देना पड़ेगा। तो भैया पहले हमें फिक्स चार्ज की जरूरत है, फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है, तो आइए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर सॉल्व कर देता हूं बेटा। तो x प्लस 10y इक्वल टू 75 पहला इक्वेशन, एंड x प्लस 15y इक्वल टू 110। बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 10 में से 15y गए, कितना बचा, माइनस 5y। 175, 75 भाई बेटा कितना बचेगा, माइनस का 35। 100 तक में 25 होता, तो 110 में माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y डिवाइड हो जाएगा, बोलो कितना, 7। मतलब जो वेरिएबल चार्ज है पर किलोमीटर का वो है 7 रुपए पर किलोमीटर, 7 रुपए पर किलोमीटर। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास में क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 75। तो x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 7 इक्वल टू 75। 10 7 जा 70, 70 माइनस होगा, बोलो कितने रुपए आया, 5 रुपए। मतलब जो टेम्पो को छूने पर चार्ज लग रहा है, केवल फिक्स चार्ज, उसके अंदर बैठ जाओगे बिना चले, वो कितने रुपए है, 5 रुपए। अब आपको बताना है कि भैया 50 किलोमीटर का कितना पैसा बनेगा। तो 50 किलोमीटर का पैसा x प्लस 50y, क्योंकि एक तो बैठने पर ही लग जाएगा x रुपए, और फिर 50 किलोमीटर के हिसाब से इतना पैसा। तो x कितना आया है, 5। 50 किलोमीटर का y का रेट कितना है, 7 रुपए। तो 5 गुणे 7, 350, और इधर के 5, बोलो आंसर कितना, 355। करेक्ट आंसर सी। ये देखिए भाई, देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है 355 रुपए, 355। चलिए आइए सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो बेटा पहले आपको ये सेकेंड वाले के इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो सेकेंड वाले का इक्वेशन, फिक्स चार्ज कितना, x, फिर 8 किलोमीटर का कितना, 8y, पैसा बोलो 91। इधर बोलो दे बेटा, फिक्स चार्ज x है, और फिर कितना बेटा, 14y इक्वल टू 450, नहीं यार 145 है यार, 145। ओके, दो इक्वेशन बन गए बच्चों, ये देख लो, ये दोनों इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकाल लिया, x और y की वैल्यू निकाल ली, और फिर इसके बाद 30 किलोमीटर का खर्चा निकाल लिया, तो ये आ गया 289। ठीक है, ग्राफिकल सिचुएशन मांगी गई है। चलिए देखिए नेक्स्ट। ओके, कह रहा द ग्राफ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन आर सिचुएशन 2, और ये अपने पास में सिचुएशन बी। लो भाई, आपको बताना है कि सेकंड केस का ग्राफ जो है, सिचुएशन 2 का ग्राफ कौन सा होगा, कौन सा वाला होगा। सिचुएशन 2 मतलब बेटा ये वाली बात है ना, सेकंड। तो आप एक काम करो, इसका एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी ना, अभी तो निकाली थी इसकी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 19 आई थी। कितनी आई थी, 19। तो देखो ग्राफ में 19 कहाँ पे कट कर रहा है, यहां भी 19 नहीं है, यहां भी 19 नहीं है, इस वाले में ये मिल गया। तो बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला ग्राफ। सी वाला ग्राफ जो है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 19 पर, बिकॉज एक्स की वैल्यू 19 और वाई की वैल्यू 9। ठीक है ना, तो ये हो गया। कह रहा है कि बताइए ग्राफ सिचुएशन 2 को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आ गया। चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन सिचुएशन 2, इंटरसेक्टिंग लाइन, भाई साहब इंटरसेक्ट ही कर रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर। यस, सो इंटरसेक्टिंग ईच अदर। चलिए तो डन।
ये हो गई हमारी एक्सरसाइज पूरी, खत्म हो गया भाई। थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों ने बहुत मन लगा के बड़े ही पावर के साथ इस शीट को कर लिया। थैंक यू, बाय बाय।